हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे रेंज का कुछ रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लर्न करेंगे। लास्ट लेक्चर जो है मैं 6 लेक्चर में जो बताया था आपको कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट फंक्शंस के। डोमेन आगे भी कंटिन्यू रहेगा। दो बेसिक्स जो है डोमेन और रेंज ये आपका एंड तक चलते रहेगा। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में भी हम लोग डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज मेनली हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रेंज के बारे में। देखिए डोमेन अगर रेंज और निकाल लेते हैं तो फिर आपका आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम जो है ना काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन जब हम लोग डील करेंगे तो उसमें भी हम लोग डायरेक्टली डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो प्योर बोर्ड मेथड होगा रेंज फाइंड आउट करने का। सो आज हम लोग एक या दो मेथड पढ़ेंगे। टोटल 4 मेथड है रेंज फाइंड आउट करने के लिए। एक तो ग्राफिकल मेथड पैरेलली मैं आपको अपलोड कर ही रहा हूँ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। और जो आज मैं मेथड बताने वाला हूँ वो प्योरली आपका बोर्ड मेथड होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये आपका 7th लेक्चर होगा फंक्शंस का। देखिए जो फर्स्ट मेथड होगा रेंज फाइंड आउट करने का बहुत प्योर बेसिक मेथड होगा जो कि आपको एनसीईआरटीज और बोर्ड में भी आपको देखेंगे। जो भी स्टेट बोर्ड है ये मेथड यूज करता है पर्टिकुलरली। सो जो भी आपको बोर्ड में अप्लाई करना है ये मेथड से आप रेंज फाइंड आउट करेंगे। जो मैं दूसरा मेथड या तीसरा चौथा मेथड बताने वाला हूँ वो अप्लाई नहीं करेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो वो मेनली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम इस मेथड के साथ है कि कुछ फंक्शंस का ही निकाल सकते हैं, कुछ फंक्शंस का नहीं भी निकाल सकते हैं। आगे चल के बताऊंगा जिस फंक्शंस को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स को वाई के टर्म में उसी का निकाल सकते हैं। देखिए मेथड क्या होगा, रिप्रेजेंटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया इज गिवन, देन ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इक्वल टू g ऑफ y। मतलब क्या करना है कि कोई भी फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है तो उस फंक्शंस को क्या करेंगे, जैसे फंक्शन जनरली क्या होता है कि x के टर्म में हम लोग लिखते हैं, राइट हैंड साइड x रहता है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग y लिखते हैं। उसी को अगर मान लीजिए x को अगर y के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं, वैसे कुछ फंक्शंस होगा भी और कुछ फंक्शंस एक्सप्रेस नहीं भी होगा। तो जैसे मान लीजिए इसको एक्सप्रेस कर देते हैं x को y के टर्म में, तो फिर डोमेन जो होगा इस फंक्शन का जो डोमेन निकालेंगे जो फंक्शन ऑफ y में आप लिखे हैं, रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y व्हिच इज द रेंज ऑफ f ऑफ x। मतलब ये जो फंक्शंस y इक्वल टू f ऑफ x लिखे हैं वही फंक्शंस का क्या कहलाएगा, रेंज होगा। मतलब रेंज अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो रेंज अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पहले जो अगर फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे आप x को इज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। मतलब x को एक्सप्रेस कर देना है y के टर्म में, ठीक है। और जो x जिस वैल्यू पे मतलब y के जिस वैल्यू पे x डिफाइंड होगा उसी को क्या करेंगे उस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उससे ज्यादा और आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताना है कि रेंज क्या होगा। बताइए कैसे निकालेंगे रेंज। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं x को y के टर्म में तो क्या होगा बताइए, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। यहाँ से x अगर फाइंड आउट करेंगे तो रूट ऑफ y होगा। वैसे प्लस माइनस लिखेंगे हम लोग रूट ऑफ y। अब बताइए x डिफाइंड कब होगा, x डिफाइंड तभी होगा जब रूट डिफाइंड हो जाएगा। और रूट डिफाइंड कब होगा, रूट डिफाइंड होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू पे, यानी y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ये जो सेट ऑफ y आया है जहां पे x डिफाइंड हुआ है उसी को क्या करेंगे इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा, यानी 0 से इन्फिनिटी होगा। मतलब एक तरह से समझिए तो डोमेन का ही पार्ट हो गया। मतलब हम लोग क्या करें, सेट ऑफ एक्स जो आता था जहां पे y डिफाइंड होता था उसको हम लोग डोमेन नाम दिए थे। यहां पे हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि x को y के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द x इज डिफाइंड इज कॉल्ड द सेट ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शंस y इक्वल टू f ऑफ x। जैसे सेकंड फंक्शन देखिए, जैसे मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है f ऑफ x, इसको आप y मान लीजिए, ठीक है। जब भी f ऑफ x इक्वल टू दिया रहेगा इसको हम y एज्यूम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए ये मैं आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया हूं रेंज। जैसे कि सेकंड y इक्वल टू, जैसे f ऑफ x इक्वल लिखा हुआ है तो f ऑफ x को मैं y एज्यूम कर लेता हूं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मुझे इसका रेंज फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था। इसी को हम लोग रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। दो पॉलिनोमियल जब रेशियो के फॉर्म में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शंस। सो रैशनल फंक्शंस का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे रेंज, तो क्या करेंगे, इसको भी हम x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको लिख सकता है y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
बताइए इसमें अगर x कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड ला करके तो ये हो जाएगा y माइनस वन इंटू एक्स और फिर माइनस y या माइनस वन, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस वन इक्वल टू जीरो। बताइए यहां से अगर x फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए का वैल्यू है y माइनस वन और c का वैल्यू है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस वन अपॉन टू ए। ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, x को y के टर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। अब बताइए क्या होगा कि x रियल कब होगा, x डिफाइंड कब होगा, जब रूट डिफाइंड हो जाए। और रूट डिफाइंड कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ध्यान हो तो मैं क्वाड्रेटिक में यही बताया था आपको कि आपको क्वाड्रेटिक ले आना है, x में क्वाड्रेटिक ले आना है। ये क्या होगा, बेसिकली क्वाड्रेटिक जो होगा x में क्वाड्रेटिक होगा। और यहाँ पे जनरली लिखा हो या नहीं लिखा हो x रियल होगा, ठीक है, x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होंगे, जब क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। या तो आप ऐसा समझिए या नहीं तो इस मेथड से समझिए कि x जो डिफाइंड कहां पे होगा, जब आपका ये रूट डिफाइंड हो जाए। और रूट डिफाइंड कब होगा, रूट के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। किसको लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, बी की जगह है y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर और a की जगह है y माइनस वन और c के जगह है माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y प्लस वन। इसमें y माइनस वन आप अगर कॉमन ले लें तो बताइए एक y माइनस वन रह जाएगा, अब प्लस फोर के साथ ये y प्लस वन बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। यहां मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां से क्या करेंगे, y माइनस वन इंटू हो जाएगा, बताइए फोर वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, फाइव वाई हो जाएगा और फिर प्लस फोर और माइनस वन, तो ये प्लस थ्री लिख सकता है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बताइए इसको जीरो करके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो माइनस थ्री बाई फाइव वन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई फाइव लेंगे और यूनियन हो जाएगा वन से इन्फिनिटी। ये क्या कहलाएगा, ये आपका रेंज होगा किस फंक्शन का, इस फंक्शन का रेंज होगा। ध्यान रखना ये आपका बोर्ड मेथड होगा, बोर्ड में आप सिर्फ यही मेथड अप्लाई करेंगे, दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है कि कभी भी आपको रेंज निकालने के लिए बोलता है तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, and the set of values of y for which x is defined is called the set of the range of the functions y equal to f of x। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखें कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ x माइनस वन। जैसे इसका रेंज फाइंड आउट करना है तो बताइए ln क्या होगा, बेसिकली ln जो होता है log e बेस पे हम लोग लिखते हैं x माइनस वन। तो बताइए x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहां से x माइनस वाई वन निकालेंगे तो एंटी लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं e के पावर y, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस e टू दी पावर y। अब बताइए क्या होगा कि e टू दी पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो डोमेन बताया हूं तो x के किस वैल्यू के लिए y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा, तो y के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, यानी y कुछ भी लेते हैं तो x डिफाइंड होगा। और इसी सेट ऑफ y को क्या करेंगे, इस फंक्शंस का रेंज करेंगे। सो ध्यान कीजिए मैं आपको लॉगरिथम का रेंज बताया हूं क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बेस चाहे वन से ग्रेटर हो या बेस जीरो से वन के बीच में हो, लॉगरिथम का रेंज ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। और कभी बोलता है निकालने के लिए रेंज निकालो तो इस तरह से आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके आप निकाल सकते हैं। सो y का सेट ऑफ वैसा वैल्यू जिसपे x डिफाइंड होगा, उसी सेट को y के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का रेंज बोलेंगे। जैसे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, टू टू दी पावर x माइनस टू टू दी पावर y इक्वल टू वन है, जहां y इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन है। तो इसको भी क्या करेंगे, आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो बताइए इसको y वाले टर्म को राइट साइड ले जाए तो वन प्लस टू टू दी पावर y हो जाएगा। अब बताइए एंटी लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, log टू बेस पे इसको ले सकते हैं वन प्लस टू टू दी पावर y, ये हो जाएगा x इक्वल टू log टू बेस पे वन प्लस टू टू दी पावर y। सी एंटी लॉगरिथम में था, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। बताइए x डिफाइंड कब होगा, जब log डिफाइंड होगा। log डिफाइंड कब होगा, जब वन प्लस टू टू दी पावर y डिफाइंड होगा। और वन, ठीक है, टू टू दी पावर y डिफाइंड तो सभी वैल्यू के लिए होता है, log डिफाइंड तभी होगा जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि एक्सपोनेंशियल और वन, एक्सपोनेंशियल तो पॉजिटिव होता है, उसके साथ वन ऐड किया हुआ है, यानी y कुछ भी लेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ऑल रियल वैल्यूज इसका आंसर होगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसे फंक्शंस मैं यहाँ पे लिया जो एक्सप्रेस किया जा सकता है x को y के टर्म में। बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे एक्सप्रेसेबल नहीं होगा, तो वो उसके लिए हम लोग अलग मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 4 डिग्री है, वैसे एक डिफरेंशिएशन मेथड भी बताऊंगा। इसमें अगर एक्स स्क्वायर को t मान ले तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1।
ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t अब प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। बताइए यहाँ टी रियल है, टी जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है और टी रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y और ये बस बेसिकली क्या होगा 12, जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 12, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो -3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज निकल जाएगा। आगे चल के बताऊंगा इसके लिए जो है ना और भी बहुत सारे, क्योंकि आप बोलेंगे कि क्यूबिक देंगे तो फिर टी मान के बना ही नहीं सकते हैं, तो 5 डिग्री या 60 डिग्री अगर होगा तो फिर उसके लिए मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन मेथड होता है। ये मेथड, ये क्वेश्चंस मैं फिर से आपको बना के दिखाऊंगा। वैसे बेस्ट सुटेबल मेथड वो डिफरेंशिएशन मेथड वाला ही है, क्योंकि ये मेथड बता रहा हूं तो उसमें आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए y इक्वल टू जैसे 3 sin x का बताना है रेंज, तो यहाँ से क्या करेंगे sin x निकाल लीजिए, तो sin x हो जाएगा y/3। तो बताइए यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा sin इनवर्स y/3, जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताइए x किस वैल्यू पे डिफाइंड होगा, जब sin इनवर्स अगर डिफाइंड हो जाए तो x डिफाइंड हो जाएगा, और sin इनवर्स डिफाइंड कब होता है, जब y/3 शुड लाई बिटवीन -1 से 1। ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो होगा -3 से 3 हो जाएगा, यानी इसका रेंज होगा -3 से +3। वैसे भी आप निकाल सकते हो, sin x का रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 से 3 आ जाएगा। लेकिन बोर्ड में आपको ये मेथड फॉलो करना है, जनरली x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और जो फंक्शन आएगा द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, जहां पे फंक्शन x डिफाइंड होगा वही सेट ऑफ y क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। जैसे देखिए इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू ln ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे x को y के टर्म में, बताइए एंटी लॉग ले लेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ e के पावर y। तो इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस e टू दी पावर y इक्वल टू 0। और क्योंकि यहाँ x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से x निकालेंगे तो प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट अगर डिफाइंड हो जाए तो x डिफाइंड हो जाएगा। तो वही मैं रूट को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू e टू दी पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 e टू दी पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू दी पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू e टू दी पावर y, यानी e टू दी पावर y लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 को लिख सकता हूँ e के पावर 0। यहां से क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू 0 होगा, यानी इसका रेंज होगा -∞ से 0 हो जाएगा। तो -∞ से 0 इसका रेंज होगा। आगे चल के देखेंगे, आपको ग्राफिकल अप्रोच भी है, आपको डिफरेंशिएशन अप्रोच भी है, एक इनकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्रोच भी है। तो टोटल 3-4 मेथड है। सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड ये अप्लाई तभी होगा जब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे जो एक्सप्रेसेबल होगा ही नहीं। जैसे चलिए नोट कीजिए इसको और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू x माइनस 3 का मॉड वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताइए x माइनस 3 का मॉड वैल्यू, अगर आप मॉड हटाते हैं तो मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी x माइनस 3 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x कुछ भी पुट करेंगे तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा x के सभी वैल्यू के लिए। और ये मॉड किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। वैसे भी जानते हैं मॉडुलस का रेंज क्या होगा, नॉन निगेटिव वैल्यू होता है, तो 0 से, जैसे इसका रेंज फाइंड आउट करना है, रैशनल फंक्शंस का रेंज फाइंड आउट करना है, दो पॉलिनोमियल के रेशियो को हम लोग रैशनल फंक्शंस कहते हैं। तो मेथड क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक है और x रियल कब होगा, जब रूट रियल हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो रूट डी यानी d अगर पॉजिटिव ले लें तो x डिफाइंड हो जाएगा, तो वही d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक रूट रियल तो भी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह y है और c की जगह y है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूं मैं 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0।
यहां से देखेंगे y बिलोंग्स टू जो हो जाएगा -12 से +12 आ जाएगा। अब देखिए इसका रेंज फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 16 - x²। एक चीज ध्यान रखना है कि y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायरिंग जो है ना करना, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि राइट हैंड साइड पहले से ही पॉजिटिव है। इसको मान लीजिए x² यहां से निकालेंगे तो 16 - y² होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 - y²। अब बताइए x डिफाइन कब होगा, जब रूट डिफाइन हो जाएगा। तो रूट डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² - 16 लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं y - 4 इंटू y + 4 लेस देन इक्वल टू 0। y बिलोंग्स टू हो जाएगा -4 से 4। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ये y निगेटिव जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि रूट के फॉर्म में, तो y ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इस दोनों का इंटरसेक्शंस ले लेंगे, 1 इंटरसेक्शंस 2, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 4। वैसे भी इसका ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। सर्किल में ये सर्किल का इक्वेशन होगा, ये आपका 4, 0 हो जाएगा और ये -4, 0 होगा। तो लेकिन ये पार्ट कहलाता है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 - x² कहलाएगा, और ये वाला पार्ट कहलाएगा y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 16 - x²। जो निगेटिव वाला पार्ट है ये कहलाएगा, ठीक है। y इंटू, तो ये निगेटिव वाला पार्ट होगा y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 16 - x²। तो ये मेरा पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे, क्योंकि ये वाला ही सिर्फ पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, ये वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो बेसिकली ये पार्ट है, आप देख सकते हैं इसका रेंज क्या होगा। बेसिकली y जो वैरी कर रहा है, y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से 4 वैरी कर रहा है, और x वैरी कर रहा है -4 से 4। यानी अगर आपसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आप लिखेंगे -4 से 4। और अगर आपसे रेंज पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज इसका होगा 0 से 4, ठीक है। सो रेंज इसका हाफ सर्किल होगा, हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल होगा अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ग्राफ इसका अपर पार्ट होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ लेक्चर 1 में। तो पैरेलली आप प्ले विथ ग्राफ भी देखिए, क्योंकि ग्राफ में बताने का पर्पस ही है कि आपको रेंज बताया जा सके। तो ग्राफिकल सेक्शन में ये सब मैं एक्सप्लेन किया। जैसे देखिए इसका रेंज निकालना है, क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे पहले। बताइए x > 4 ले लेंगे। अगर x > 4 लेंगे तो मॉडुलस जो होगा x - 4 होगा, तो x - 4 से x - 4 कट के 1 आ जाएगा। लेकिन अगर x 4 से छोटा लेते हैं, तो x 4 से छोटा लेंगे तो मॉडुलस निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, डोमेन इसका जो होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 4 होगा, और इसका जहां तक रेंज है तो x एक्सप्रेस तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि x बचा ही नहीं। तो जो y का जो वैल्यू आएगा वही रेंज का लाएगा, यानी y का जो रेंज होगा दो ही वैल्यू होगा, -1 और 1 होगा। ये इसका आपका रेंज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फंक्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है। 4 से ग्रेटर ले लेंगे, 4 से लेस, क्या होगा, मॉडुलस जैसे ही ब्रेक होगा तो वैनिश हो जाएगा x, या इधर 1 आएगा या नहीं तो -1 आएगा। तो रेंज में दो ही वैल्यू होगा, और इसका डोमेन में सारे वैल्यू होगा 4 को छोड़ करके। 4 इसलिए हटा है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसका रेंज फाइंड आउट करना है, x² - 9/x - 3। देखिए इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। डोमेन तो इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल डिफाइंड होता है सभी वैल्यू पे, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको लिख सकता हूँ, x² - 9 को लिख सकता है x - 3 × x + 3, फैक्टराइज कर लेंगे, अपॉन हो जाएगा x - 3। तो बताइए x - 3 से x - 3 कट जाएगा तो x + 3 के इक्वल होगा, बशर्ते x 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं कि जैसे डोमेन में एक वैल्यू नहीं है तो रेंज में भी क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू नहीं आएगा। तो x 3 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर आप x अगर 3 पुट करते हैं, इसमें x अगर 3 पुट करते हैं, इसी को y बोलते हैं हम लोग, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी रेंज क्या होगा इसका, ऑल रियल एक्सेप्ट 3, 6 बोल सकते हैं आप, क्योंकि डोमेन में 3 के इक्वल नहीं है। तो x जब हम 3 पुट कर रहे हैं इसमें, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। यानी हम जब बोले कि x 3 के इक्वल नहीं है तो y भी क्या होगा, 6 के इक्वल नहीं होगा। तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 3। ध्यान ये रखना है कि देखिए ये भी रैशनल फंक्शन है। अभी जो मैं स्टार्ट किया था क्वेश्चंस, दो रैशनल फंक्शंस को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व करके निकाला था, और x में क्वाड्रेटिक बनाया था। वैसे आप बोलेंगे कि x में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, नहीं, कोशिश करेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दो मेथड होगा।
अगर फैक्टराइज हो जाता है तो आप इस तरह से रेंज निकालिए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज हो रहा है तो रेंज आप इस तरह से निकालिए। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब तो फिर आपको मैं क्वाड्रेटिक में भी बताया हूं, और अभी भी मैं इक्वेशंस लिया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का रेंज कैसे निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे और वहां से आप एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली रैशनल फंक्शन के केस में कि अगर फैक्टराइज हो जाता है तो इस तरह से आप रेंज निकालिए, अगर फैक्टराइज नहीं होता है तब तो फिर जो नॉर्मल प्रोसेस से निकाल रहे हैं उसी प्रोसेस से निकालेंगे। देखिए इस फंक्शन का रेंज निकालना है 1/√4 प्लस साइन एक्स। देखिए एक बैक रिट्रीविंग मेथड होगा, वैसे तो ये तरीका सही है कि एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। बैक रिट्रीविंग तरीका जो है बहुत सबसे इजी तरीका होता है रेंज निकालने का। देखिए साइन एक्स का रेंज क्या होता है, सबसे लास्ट फंक्शन को पकड़ेंगे, बहुत यूनिक तरीका होगा जिसको हम लोग बैक रिट्रीविंग बोलते हैं। लास्ट फंक्शन जो है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रेंज मुझे पता है, साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 से 1 होता है। इसमें क्या करेंगे, आप इससे पीछे भागते जाएंगे। अब साइन एक्स का रेंज मुझे पता चल गया तो अब हम 3 साइन एक्स का रेंज पता करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद 4 ऐड कर देंगे तो 4 + 3 साइन एक्स का रेंज आ जाएगा। फिर रूट ले लेंगे तो √4 + 3 साइन एक्स का रेंज आ जाएगा। फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का रेंज। सबसे इजी तरीका होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का रेंज निकाल लिया तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर थ्रू आउट 4 ऐड कर देंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जगह 4 + 3 साइन एक्स और 4 + 3 है 7 हो जाएगा। और फिर इसमें रूट ले लेंगे क्योंकि रूट किया हुआ है, तो वो √1 जो होगा 1 के इक्वल ही होगा। तो √4 + 3 साइन एक्स और ये जगह √7, तो √1 को लिख सकते हैं, 1 के इक्वल होगा। और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√7। तो ध्यान रखना है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो तभी आप इनइक्वालिटीज लेंगे, अगर इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव है तब नहीं लेंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि बीच में 0 आ जाएगा। अगर इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव है तो बीच में 0 आ जाएगा, 1 अपॉन करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, निगेटिव वाले को अलग कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को अलग करके हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। पर्टिकुलरली यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, 1 से √7 सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं। लेकिन जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन को पलट देना है, लेस है तो ग्रेटर देन लिख देना है। अब बताइए ये 1 हो जाएगा और ये बेसिकली y है, यही y है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बोले या y बोले। तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 1/√7 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड से आप बना सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम बनाएंगे इस मेथड से ज्यादा क्वेश्चंस। देखिए इसको भी आप बैक रिट्रीविंग मेथड से बना सकते हैं, वैसे तो x को y के टर्म में भी एक्सप्रेस करके बना सकते हैं। देखिए बैक रिट्रीविंग से कैसे बनाते हैं हम, √x का रेंज क्या होगा, √x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x के सभी वैल्यू के लिए, x ऑब्वियसली 0 से इन्फिनिटी के लिए। ये इसका डोमेन होगा, बेसिकली ये डोमेन कहलाएगा, 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। रूट डिफाइंड होने के लिए x क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो √x ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैंने इसका रेंज निकाल लिया, रूट का रेंज ये होता है 0 से ग्रेटर इक्वल। अब फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 1 + 0 हो जाएगा, तो 1 + √x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/1 + √x क्या होगा, ये रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। ये वैल्यू क्या कहलाएगा, y कहलाएगा, इसी को हम y एज्यूम किया, तो y लेस देन इक्वल टू 1, यानी इसका रेंज क्या होगा, -∞ से 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज, ठीक है। 0 से ग्रेटर भी होना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, -∞ से 1 नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। √x 0 से बड़ा होता है तो इन्फिनिटी से छोटा भी होता है, यानी 0 से अगर ग्रेटर है तो इन्फिनिटी से छोटा भी है। तो दोनों तरफ अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये 1 + √x हो जाएगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटीज पलट जाएगा, ठीक है। और 1/∞ क्या होता है, 0 होगा, तो 1/∞ 0 होगा, तो 1 और ये y के इक्वल है, इसको हम y एज्यूम किया है, तो लिख सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1। तो आप क्या करेंगे, अपर लोअर दोनों बाउंड करना जरूरी है, जैसे यहाँ पे बॉन्डेड है, चाहे बशर्ते इन्फिनिटी क्यों नहीं हो, इन्फिनिटी भी लेना है, क्योंकि जब आप अपॉन करेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका जो है लोअर साइड भी बॉन्ड होगा, ठीक है, तो इन्फिनिटी को भी कंसिडर करना है। तो इसका रेंज होगा 0 से 1, यानी तो आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके तो बना ही सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको।
देखिए सेकेंड मेथड जो होगा रेंज फाइंड आउट करने का यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिक अप्रोच से कैसे रेंज फाइंड आउट करेंगे? देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक आपका मोनोटोनिसिटी चैप्टर है ही। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमा, मोनोटोनिसिटी और थर्ड आपका टेंजेंट नॉर्मल। तो देखिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ, इसको डिटेल में हम लोग पूरा मोनोटोनिसिटी में कवर अप करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर करेंगे। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड आप बहुत देखे होंगे 11th में भी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ व्हाट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस। कोई भी डेरिवेटिव, देखिए डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में लर्न किए होंगे, डी बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को डी बाई डी एक्स। मैथ में जनरली इसको एफ डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं यार, बहुत जगह आपको एफ डैश एक्स लिखा मिलेगा। तो कहीं पे भी एफ डैश एक्स लिखा होगा उसका मतलब होगा डी बाई डी एक्स। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है, किसके बीच में? ए से बी के बीच में, मतलब एक्स मेंशंस रहेगा ए से बी के बीच में, तो एफ एक्स को कहा जाएगा, एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस। द मोनोटोनिक वर्ड जो यूज किया गया है, मतलब द वर्ड मोनोटोनिक जो होता है, ना तो इंक्रीज कर रहा नो डिक्रीज, इस टाइप का मतलब मोनोटोनिक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मोनोटोनिक वर्ड हो गया जहां पे एफ डैश जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब जब तो स्लोप, एफ डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं, यानी स्लोप या तो घट भी नहीं रहा होगा या बढ़ भी नहीं रहा होगा, इसलिए वर्ड मोनोटोनिक यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए इक्वल का साइन नहीं है तो फिर उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, आगे चल के देखेंगे। तो चलिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे? जब डेरिवेटिव स्लोप उसका उस फंक्शंस का ए से बीच में अगर पॉजिटिव आता है तो वैसे हम फंक्शंस को बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्टकट में इसको हम एमआई लिखेंगे, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसका जो रेंज होगा स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी होगा रेंज। y बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो थ्रू आउट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब थ्रू आउट वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये ए से बी क्या होगा? जब आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, इसी को टैन थीटा भी हम लोग बोलते हैं, एफ डैश को। ये स्लोप ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी जब भी स्लोप पॉजिटिव आता है तो ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ वो होता है जब एक्स बढ़ेगा, एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई क्या होगा? इंक्रीज करेगा। उसी को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो जब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन वाई जब बढ़ेगा तो जो स्लोप ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, ये टैन थीटा कहलाता है, इसी को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल हमेशा बनाएगा, यानी टैन थीटा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसमें अगर बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का? एफ ऑफ ए होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का? एफ ऑफ बी होगा। यानी बोल सकते हैं इसका रेंज क्या होगा? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगा। यानी मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका एफ ऑफ बी हो जाएगा। उसी तरह से होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे? जब डेरिवेटिव स्लोप जो है ऑलवेज निगेटिव हो या इक्वल हो ए से बी के बीच में, तो वैसे फंक्शंस को कहा जाता है इससे टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। शॉर्टकट में इसको एमडी लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में इसको एमडी हम लिखेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस को। और उस केस में रेंज क्या होगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस का रेंज फाइनल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा और इनिशियल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी इस केस में रेंज एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए होगा, जबकि इस केस में रेंज होता है एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग अगर ग्राफ पे देखना चाहेंगे तो इस तरह से होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इस तरह से डिक्रीज करेगा। यानी इसका वैल्यू ए पे जो है एफ ऑफ ए होगा और ये बी पे एफ ऑफ बी होगा, ठीक है, ये एफ ऑफ बी हो जाएगा। ये एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा? देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, यानी इसका रेंज होगा एफ ऑफ बी से लेकर के एफ ऑफ ए। यानी मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका फाइनल पॉइंट पे होगा, फाइनल पॉइंट पे एफ ऑफ बी होगा और इनिशियल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब टैंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज बना रहा है। किसी को टैन थीटा बोलते हैं, जिसको एफ डैश एक्स के इक्वल बोलते हैं। तो इस केस में एफ डैश ऑलवेज क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब स्लोप निगेटिव का मतलब ये होगा कि y का रेट ऑफ चेंज घटेगा, मतलब y x बढ़ने पे y घटेगा। दैट मींस इसका स्लोप किसी भी टैंजेंट को हम लोग टैंजेंट स्लोप, अगर टैंजेंट का स्लोप अगर देखेंगे तो निगेटिव आएगा। यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल देखेंगे तो 90 से ग्रेटर आएगा। टैन थीटा उस केस में निगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? निगेटिव होता है। एनीवे, जब भी y का रेट ऑफ चेंज यानी स्लोप किसी कर्व का थ्रू आउट अगर निगेटिव है ए से बी के बीच में, तो रेंज उसका एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए होगा। ये ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग के केस में एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगा
और डिक्रीजिंग के केस में एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए होगा। अब आप बोलेंगे कि कभी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, तो वो देखेंगे तीसरा जो है मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग देखते हैं। तो ये हम वैसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो फंक्शंस प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं कुछ फंक्शंस कौन सा फंक्शन प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग होता है। जैसे बोलिए इसमें अप्लाई करना हो तो जैसे रेंज देखिए बताता हूँ, अगर मान लीजिए लॉग ई बेस पे एक्स का रेंज निकालना है, मुझे नहीं पता इसका रेंज क्या होता है, वैसे तो मैं लॉग का रेंज आपको बताया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। इसका मेथड ये होगा कि इसका डोमेन सबसे पहले निकाल लीजिए। डोमेन जो इसका होता है 0 से इन्फिनिटी होता है लॉग का डोमेन। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डी आई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका लॉग का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/x होता है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा किसके बीच में, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि अपने डोमेन में देखना है। सो डोमेन के बाहर नहीं जाना है। लॉग का डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी में डी आई बाई डी एक्स 1/x आ रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी में डी आई बाई डी एक्स जो 1/x के इक्वल है वो ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। सो 0 से इन्फिनिटी में y इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेंज क्या लिखेंगे आप, f ऑफ 0 से f ऑफ इन्फिनिटी लिखेंगे, f ऑफ 0 से f ऑफ इन्फिनिटी लिखेंगे इसका रेंज, क्योंकि बताया कि इंक्रीजिंग के केस में इनिशियल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगा, फाइनल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो बताइए एफ ऑफ 0 क्या होगा, जनरली एग्जैक्टली 0 नहीं रख रहे हैं या 0 प्लस रख रहे हैं। अब मैं बताया हूं कि लॉग 0 प्लस पे वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी पे लॉग का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, यानी इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो इस तरह से आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ फंक्शंस है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, उसको मैं चार्ट पे बना देता हूं। तो लिखिए, इसको नोट कीजिए। देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड जो एलिमेंट्री फंक्शन है उसको ध्यान रखना है। जैसे लॉग ए बेस पे एक्स अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो ये आपका इंक्रीजिंग होगा, सो मोनोटोनिकली ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर लॉग ए बेस पे एक्स अगर बेस 0 से 1 है तो लॉग क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। हम लोग ग्राफ पे भी देखे हैं इसको। तो ये लॉगरिथम जो होता है इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है, डिपेंड करता है बेस। बेस अगर 1 से ग्रेटर लेते हैं तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर बेस 0 से 1 लेते हैं तो लॉगरिथम ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए होगा, क्योंकि जितना भी रेंज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे आप डिफरेंशिएशन तो चेक ही कर सकते हैं, जैसे मैं लॉग का डिफरेंशिएट करके बताया हूं, लेकिन विदाउट डिफरेंशिएशन भी आपको कुछ फंक्शंस अगर मेमोराइज रहता है कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो बहुत सारे रेंज का क्वेश्चन जो है ना इस चार्ट के थ्रू भी हम बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे y इक्वल टू a टू दी पावर x, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोला था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है अगर बेस 1 से ग्रेटर लेते हैं, जैसे कि e के पावर x, 3 के पावर x, पाई के पावर x। तो यहाँ बेस e 3 पाई ये सब वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 लेते हैं तो a के पावर x क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर आप देखेंगे इस दोनों का ग्राफ यहाँ पे, तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। लॉग का ग्राफ तो कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ किया है, तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये ग्राफ अगर बेस 1 से ग्रेटर लेंगे तो, और फिर अगर बेस 1 से लेस लेते हैं तो इस तरह से लॉगरिथम क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो बेस यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 0 से 1 ले रहे हैं। ये हो गया लॉग का ग्राफ, ठीक है। ये लॉग का ग्राफ हो गया। जब बेस आप अगर 1 से ग्रेटर लेंगे तो लॉग इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, तो ये लॉगरिथम का हो गया। जैसे एक्सपोनेंशियल्स में क्या होगा, जैसे बेस 0 से 1 लेते हैं तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा एक्सपोनेंशियल का, जैसे e के पावर माइनस एक्स, क्योंकि e के पावर माइनस एक्स को आप लिख ही सकते हैं 1/e के पावर एक्स, इसको लिखा जा सकता है 1/e के पावर एक्स। यहाँ पे बेस अगर देख रहे हैं तो 1/e है जो कि 1 से छोटा है, तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। हाफ के पावर एक्स और पाई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पे इस का बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो उस केसेस में क्या होगा, ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा एक्सपोनेंशियल्स का। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर याद हो तो मैं इस तरह से ड्रॉ किया हूं, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। बेस ये 1 से ग्रेटर जब लेंगे, और मान लीजिए बेस अगर आप 1 से लेस लेते हैं तो इस तरह से डिक्रीज करेगा ग्राफ। बेस अगर 0 से अगर 1 लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इस तरह से डिक्रीज करेगा। एनीवे ग्राफ हम लोग देखेंगे, पहले ये आपको चार्ट को ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग है, और बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल का डिक्रीजिंग होगा। जहां तक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस की बात है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में बताया था कि आपको डोमेन और रेंज याद रखना है, इसका वैसे मैं ग्राफ आगे चल के बताऊंगा। एक पर्टिकुलर यही फंक्शंस रह गया जो आपको डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में। सो ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
जिसका डोमेन होता है -1 से 1, जिसका रेंज होता है -π/2 से +π/2, ठीक है, दोनों पे क्लोज इंटरवल। जबकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरह से टैन इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, सेक इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, जबकि कॉसेक इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका डोमेन और रेंज मैं आपको लिखवा चुका हूं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, -1 से 1। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेस या इक्वल, या 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल। सो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अगर आपको ये चार्ट पता है तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस हम रेंज का विदाउट डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल लेते हैं। वैसे आपको डिफरेंशिएशन से तो हम बनाएंगे ही, डिफरेंशिएशन से अगर कर रहे हैं तो फिर ये चार्ट मेमोराइज रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं विदाउट डिफरेंशिएशन अगर ये चार्ट पता हो तो रेंज आप बहुत इजीली मैक्सिमम फंक्शंस का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कुछ फंक्शंस का रेंज निकाल के, तो नोट कीजिए इसको। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड, सेकंड टाइप से रिलेटेड यूजिंग मोनोटोनिसिटी, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये कांसेप्ट ध्यान रखना है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, x बढ़ने को y बढ़ेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 ग्रेटर देन है x1 से, ठीक है। तो x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो fx2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा fx1 से। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर fx1 ग्रेटर देन है fx2 से तो x2 ग्रेटर देन होगा x1। किस केस में, इंक्रीजिंग के फंक्शन में। यानी जो x में रिलेशन होगा वही आपका y में रिलेशन होगा। तो fx क्या होगा, y होगा। यानी अगर आप x2 ग्रेटर देन x1 है तो फिर f(x2) भी ग्रेटर होगा f(x). ग्राफ से दिख ही रहा है ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तो सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। जो x में रिलेशन होल्ड करेगा वही y में रिलेशन होल्ड करेगा। किसमें, इंक्रीजिंग के केस में। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, देखिए नंबर लाइंस पे अगर देखिए ये x2 है, ये ज्यादा है, और ये ऑरिजिन से मेजर कर रहे हैं तो ये x1 है, तो क्लियरली x2 ग्रेटर देन x1 है। लेकिन जब आप f(x2) करते हैं और f(x1) लेते हैं तो रिवर्स रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है तो फिर f(x1) का वैल्यू हाइयर है और f(x2) का वैल्यू लेसर है। तो ये ग्रेटर है तो ये लेसर हो जाएगा। सो जस्ट रिवर्स रिलेशन होगा। जो x में रिलेशन होगा y में जस्ट रिवर्स होगा रिलेशन। किस केस में, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको x में रिलेशन आ जाता है या y में रिलेशन आ जाता है, इंक्रीजिंग के केस में सेम रिलेशन रखना है। ग्रेटर है यहाँ तो ग्रेटर ही होगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो फिर f(x1) लेसर होगा f(x) से, जो कि ग्राफ पे भी दिख रहा है। f(x1) ग्रेटर है और f(x2) लेसर है डिक्रीजिंग के केस में। मतलब जो x में रिलेशन होगा और जो y में रिवर्स रिलेशन होगा डिक्रीजिंग के केस में, और x और y में सेम रिलेशन होगा। यानी x2 अगर ग्रेटर देन है x1 से तो y2 भी क्या होगा, y1 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे अगर x2 ग्रेटर देन है x1 से तो y2 क्या होगा, लेसर हो जाएगा y1 से। तो y में जस्ट रिवर्स रिलेशन होगा डिक्रीजिंग के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको लिख लीजिए आप, नोट कीजिए इसको हम रब करते हैं। चलिए देखिए इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग आप बोल सकते हैं बैक रिट्रीविंग मेथड से भी। तो मैं डिफरेंशिएशन से बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन से तो हम बनाएंगे ही मैक्सिमम मिनिमम में। देखिए इसका रेंज फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू ln ऑफ x² माइनस 2x प्लस 8। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का फंक्शन रहेगा, किस टाइप की बात कर रहे हैं फंक्शन की। बहुत सारे फंक्शन क्या होगा, एक के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, जैसे f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, एक के अंदर दूसरे फंक्शन रहेगा। मतलब एक दूसरे के अगर फंक्शन है, मर्जिंग है, तो फिर ये मेथड काफी सुटेबल होगा। ठीक है, जहां पे भी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, तो जो मैं चार्ट में लिखा हूं जो फंक्शन साइन इनवर्स, जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये सब फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। देखिए सबसे लास्ट फंक्शन को पकड़िए, इसको बनाना है तो सबसे लास्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक है और ये फंक्शन लॉगरिथम है। तो क्वाड्रेटिक का रेंज मैं आपको बताया प्ले विथ ग्राफ में, फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया, वैसे भी 11th में पढ़ चुके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो इसका रेंज क्या होता है, -d/4 से इन्फिनिटी होता है। तो बताइए b², इसका रेंज होगा -2 का होल स्क्वायर, 4 a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 8 है, अपॉन 4 और a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका रेंज हो जाएगा 32 में 4 जाएगा तो -18/4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं, ये -32 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 9/2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी इसका रेंज मुझे पता चल गया है कि x² - 2x + 8 का जो रेंज होगा 9/2 से इन्फिनिटी होगा।
और log क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बस इसमें लॉगरिथम अप्लाई कर देना है, इसे ln अप्लाई कर देंगे तो ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और ये हो जाएगा ln 9/2 से ln इंफिनिटी। ln इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो बताइए ये y के इक्वल है, ये वैल्यू y के इक्वल है, तो इसका रेंज क्या होगा, ln 9/2 से इंफिनिटी हो जाएगा। बहुत इजी मेथड, इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन को पकड़िए, उसका रेंज निकालिए और फिर बैक चलते चले जाएंगे बैक रिट्रीविंग मेथड के थ्रू। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए वो आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं तो डिक्रीजिंग, दोनों नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए tan इनवर्स का तो डोमेन जो होता है ऑल रियल वैल्यूज होता है, जबकि ln x का डोमेन जो होता है, इसका तो ऑल रियल वैल्यूज होगा डोमेन, इसका डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी। तो बताइए y डिफाइन कब होगा, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पे डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। सो मैंने इसका डोमेन फाइंड आउट कर लिया, इसका डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी। अब इसका देखिए रेंज कैसे हम निकालते हैं। अब देखिए रेंज निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। वैसे भी तो ठीक है, इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है तो सम भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। या आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स का मैं आपको डिफरेंशिएशन बताया हूं आपको 11th में। tan इनवर्स से भी आपको नहीं बताया हूं तो अब देखेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और ln x का 1/x होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है 0 से इन्फिनिटी में। ठीक है, या डिफरेंशिएशन नहीं भी करते तो वैसे भी मैं चार्ट में लिखवा दिया हूं, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, log भी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो दोनों का अगर इंक्रीजिंग है तो सम क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यानी कंफर्म है कि इससे ये ग्राफ से भी सॉरी ये आपको चार्ट से भी और डिफरेंशिएशन से भी dx पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस y क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ थ्रू आउट इसका इंक्रीज कर रहा है, किसमें, अपने डोमेन में 0 से इन्फिनिटी में। तो इसका रेंज अभी जस्ट बताया, क्या लिखेंगे, f(0) से f(∞). इनिशियल पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा और फाइनल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग के केस में। तो बताइए f(0) अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। और ln 0 प्लस जो होता है, ln 0 नहीं रखेंगे, 0 प्लस रख रहे हैं क्योंकि ओपन ले रहे हैं तो थोड़ा सा आगे वैल्यू रखेंगे। और ln 0 प्लस मैं बता रहा हूं किसके इक्वल होता है, ध्यान रखना है। ln 0 प्लस ऑलवेज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। सो tan इनवर्स 0 पे 0 हो गया और इसमें 0 पुट कर रहे हैं तो ln 0 ये f(x) के इक्वल है। ठीक है ना, इसमें हम x के जगह 0 पुट कर रहे हैं तो tan इनवर्स 0 होता है और ln 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू π/2 होता है और ln इंफिनिटी पे इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी में π/2 ऐड करेंगे तो इंफिनिटी लिखेंगे, यानी इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 फंक्शंस लिया हूं, जैसे इसका रेंज निकालना है, इस टाइप का आपको काफी क्वेश्चंस दिखेगा। y इक्वल टू ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x, मुझे इसका फाइंड आउट करना है रेंज। 3 फंक्शन दिया, लॉगरिथम दिया, इनवर्स दिया और क्वाड्रेटिक दिया। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट फंक्शन आप पकड़िए। लास्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस d/4 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है। इसका रेंज मैं आपको प्ले विद ग्राफ के फर्स्ट लेक्चर में बताया हूं आपको, यानी तो 11th में तो लर्न किए ही होंगे क्वाड्रेटिक में। तो इसका रेंज क्या होगा बताइए, डी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 4ac 0 हो जाएगा अपॉन 4, a का वैल्यू 1 है, इन्फिनिटी। यानी इसका रेंज हो जाएगा माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। यानी मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस 1/4 से वैरी कर रहा है इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहां के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि अब यहां मुझे रेंज पता चल गया तो यहां साइन इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स का डोमेन भी आपको देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो क्या करना है आपको, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है, इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, 1 तक ही लेना है आपको, क्योंकि इन्फिनिटी तक साइन इनवर्स ले नहीं सकता है, तो उसके मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही ले सकता है। ये अब 1 क्यों पुट किया है, ये 1 पुट किया है साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है -1 से 1 होता है। इसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। सो बेस्ड ऑन इसका डेफिनेशन, मतलब डोमेन क्या होगा उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक ले नहीं सकता। क्वाड्रेटिक जनरेट कर रहा है -1/4 से इन्फिनिटी, लेकिन जो क्वाड्रेटिक जनरेट कर रहा है वही तो साइन इनवर्स एज इनपुट ले रहा है। तो साइन इनवर्स जो इनपुट लेगा वो -1 से 1 ही लेता है, तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही लेगा, मिनिमम -1/4। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, आप साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/4। और साइन इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो जगह साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और इसको माइनस को बाहर ला सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1/4 और ये जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर नहीं पता तो मान लेंगे थीटा, तो इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1। बताइए 1 कहां पे होगा, साइन का वैल्यू π/2 पे, तो बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1 जो होगा वो π/2 होगा।
अब यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मुझे एल एन सप्लाई कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एल एन डिफाइंड तभी होगा जब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे इसको, यहाँ जीरो लिखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 0 क्यों रखा हूं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू एल एन लेगा नहीं, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, लॉग डिफाइंड होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, ये इसका रेंज तो निकाल चुके हैं, तो फिर एल एन सप्लाई कर देना है। तो बताइए एल एन अगर सप्लाई करेंगे तो एल एन 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसमें हम एल एन अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसमें एल एन सप्लाई करेंगे तो एल एन पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, एल एन पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा, ये y के इक्वल है, इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से एल एन पाई बाय 2, माइनस इन्फिनिटी से एल एन पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी और ये y के इक्वल है और ये एल एन पाई बाय 2, यानी इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से एल एन पाई बाय 2। तो माइनस इन्फिनिटी से एल एन पाई बाय 2। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे लार्ज फंक्शन को पकड़ना है, क्वाड्रेटिक को। तो मैंने क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस डी बाय 4 से इन्फिनिटी, तो क्वाड्रेटिक का रेंज आ गया माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। लेकिन साइन इनवर्स डिफाइंड होता है माइनस 1 से 1, तो माइनस 1 से 1 में ये वैल्यू को ले आएंगे, यानी माइनस 1 से 1 का इंटरसेक्शन ले लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस 1 से 1, और माइनस 1/4 से इन्फिनिटी बोला है, क्वाड्रेटिक का रेंज होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिएगा माइनस 1/4 से 1। ऐसा इसलिए किया क्योंकि साइन इनवर्स जो डिफाइंड होता है वो माइनस 1 से 1 के बीच में वैल्यू लेता है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इन्फिनिटी की जगह 1 आ जाएगा। तो ये डिफाइंड मैंने किया साइन इनवर्स के लिए। फिर उसमें साइन इनवर्स अप्लाई कर देना है। साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो चार्ट में लिखा है, इनइक्वालिटी लेसर है तो यहाँ लेसर ही लिखेंगे। ठीक है, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, एज इट इज लिखा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 2 होता है। फिर क्या किया मैंने, यहाँ 0 लिया क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एल एन जो डिफाइंड होगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 ले लिया। ठीक है, लॉग डिफाइंड होने के लिए, और ये पाई बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसमें क्या किया मैंने, सप्लाई कर दिया एल एन, तो एल एन 0 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, और फिर इसमें एल एन लगा दिया और एल एन पाई बाय 2 लिख दिया, और ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, वही लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से एल एन पाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। तो बिना डिफरेंशिएशन से बचने के लिए इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि फंक्शंस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया गया रहना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इस टाइप से, अगर 6 फंक्शन जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बताया जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स। उसके बाद मैं आपको लॉगरिथम बताया और एक्सपोनेंशियल्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कुछ और क्वेश्चंस, जैसे इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके तो बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट फंक्शन आप पकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रेंज निकालेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका रेंज होगा माइनस डी बाय 4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी के जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सी 0 है इसलिए 4ac 0 हो जाएगा अपॉन 4, और ए का वैल्यू 1 है। इस तरह से आप रेंज निकाल लेंगे माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, और क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का रेंज निकाला, आप रूट निगेटिव ले नहीं सकते, तो आपको निगेटिव माइनस 1/4 की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, 0 पे ओपन लेना है, क्योंकि 0 क्लोज लेंगे तो डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जाएगा। सो रूट डिफाइंड होने के लिए मैंने 0 से इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, माइनस 1/4 की जगह 0 रख लिया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पे रूट डिफाइंड होता है। अब इसमें क्या करेंगे, आप रूट ले लीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 0 का रूट 0 होगा, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी ही होगा, ये 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल अगर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मैं निकाल लिया, वैरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो बताइए इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होगा, 1/0 क्या होगा, 0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इनइक्वालिटीज पलट जाएगा क्योंकि आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो 1/0 प्लस जो होगा इन्फिनिटी होगा, ये 1 कर दिया, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। ये y के इक्वल है, ये वैल्यू y के इक्वल है, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इस तरह से बैक रिलेटिविंग मेथड मोनोटोनिक अप्रोच से आप बना सकते हैं। देखिए जैसे log 2 बेस पे sin x माइनस cos x प्लस 3√2/√2 का रेंज निकालना है। देखिए आप 11th में पढ़े होंगे, जैसे a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है,
इसका जो रेंज होगा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का सबसे पहले आप रेंज निकालेंगे। तो बताइए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज क्या होगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज ए की जगह 1 है और बी की जगह -1 है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? ये √2 आ जाएगा। और ए की जगह 1 और बी की जगह -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ये वैल्यू -√2 आ जाएगा। यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का रेंज होगा -√2 से +√2। 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे इसका रेंज। अगर आप नहीं देखें तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फॉलो कर सकते हैं लेक्चर्स। तो -√2 से +√2 इसका रेंज होता है। आप बैक रिट्रीविंग मेथड, आप देखिए इसका रेंज आ चुका है तो क्या करेंगे? इसमें 3√2 ऐड कर देंगे। तो बताइए 3√2 -√2 क्या हो जाएगा? 2√2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस हो जाएगा 3√2 और 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 4√2 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर आ गया, फिर √2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो बताइए √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस 3√2 अपॉन √2, ठीक है, राइट हैंड साइड। इसमें √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका आ गया, ये वैल्यू आ गया 2 से 4 वैरी कर रहा है। इसमें लॉग सप्लाई कर देंगे क्योंकि बेस 2 अप्लाई करना है। तो लॉग 2 बेस पे लॉग क्या होगा? लॉग 2 बेस पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर 2 बेस ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो लॉग 2 बेस अगर सप्लाई करेंगे तो लॉग 2 बेस पे 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा लॉग 2 बेस पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस 3√2 अपॉन हो जाएगा √2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लॉग 2 बेस पे 4 हो जाएगा। और log 2 बेस पे 2 1 होता है और यही वैल्यू क्या है? y के इक्वल है। और log 2 बेस पे 4 का वैल्यू 2 होता है, जिसका रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू 1 से 2 हो जाएगा। इस तरह से बैक रिट्रीविंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन बहुत टफ होगा, इसलिए मेथड काफी यूजफुल होगा। यानी सबसे अंदर वाले फंक्शंस का अगर रेंज पता अगर चल जाए, जैसे sin x माइनस cos x का रेंज अगर पता है तो फिर बाकी हम y का रेंज पीछे जाते जाएंगे, निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसका रेंज निकालना है, उसमें 3√2 ऐड कर दिया, फिर √2 से डिवाइड कर दिया और फिर मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, फिर रेंज निकल जाएगा, 1 से √2 हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन का देखिए cot इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे रेंज निकालना है तो सबसे पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकालेंगे। इसको लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसका रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 होगा, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? निगेटिव है। इसका रेंज बताया, क्वाड्रेटिक का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है। ये प्ले विद ग्राफ के फर्स्ट लेक्चर में बताया और 11th में तो बताया ही हूं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इसका क्या होगा? 4 और माइनस 4ac, c 0 है इसलिए 4ac 0 हो जाएगा। 4 इंटू a का वैल्यू -1 है, यानी इसका रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा इसका रेंज। यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी से आपका 1 के इक्वल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के इक्वल आ गया इसका रेंज। तो चलिए इसको मैं बना देता हूं, इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है, यहां से देखेंगे माइनस, सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर मैं निकाला हूं, माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है? 1 होता है। इसमें कॉट इनवर्स क्या कर रहे हैं? हम सप्लाई कर रहे हैं। कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लेस की जगह क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1, ठीक है। सो कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? देखिए कॉट इनवर्स अगर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू निकालना है तो इसको थीटा मान लीजिए, यानी कॉट थीटा माइनस इन्फिनिटी कब होता है? तो आप जानते हैं थीटा जब हम पाई लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे ही ये वैल्यू क्या होगा? पाई के इक्वल होगा, तो ये पाई हो जाएगा। और कॉट इनवर्स और 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का वैल्यू 1 कहां पे होता है? π/4 पे होता है और ये y के इक्वल है, इसका रेंज हो जाएगा π/4 से पाई। π/4 पे क्लोज होगा और पाई पे ओपन होगा। π/2 पे 0 होता है, ठीक है, कॉट का वैल्यू, और इन्फिनिटी जो होता है कॉट का वैल्यू 0 पे होता है, प्लस इन्फिनिटी 0 प्लस पे होता है प्लस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कॉट का वैल्यू माइनस पाई के इक्वल होता है। इसलिए इसको नोट कर सकते हैं, इसका रेंज π/4 से पाई होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, y इक्वल टू ln sin इनवर्स x का फाइंड आउट करना है रेंज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट फंक्शंस पकड़ेंगे। sin इनवर्स x का रेंज मैं बताया हूं, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। सो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2, जबकि cos इनवर्स का रेंज होता है आपको 0 से π। तो रेंज आपको पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो क्या करेंगे आप, उस देखिए ln इसमें आप सप्लाई करेंगे, लेकिन ln निगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो क्या करेंगे यहाँ 0 लेंगे। सो साइन इनवर्स x देखिए 0 से π/2, 0 इसलिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पे लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अपने साइड से 0 ले लेंगे तो लॉग डिफाइंड हो जाएगा, फिर लॉग इंसर्ट कर देंगे। तो ln 0 जो होता है वो -∞ होता है, और ये हो जाएगा ln ऑफ साइन इनवर्स x इंटू ln ऑफ π/2 हो जाएगा। सो ln 0 प्लस हो जाएगा -∞ और ln साइन इनवर्स x इंटू ln π/2, और ये वैल्यू क्या है, y के इक्वल है। तो y का वैल्यू वेरी करेगा -∞ से ln π/2, ये इसका आंसर होगा, -∞ से ln π/2। इसको नोट कर सकते हैं।